हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑफ फाउंडेशन फोर्स अकेडमी पर। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, हमने 11वीं क्लास का चैप्टर सेट स्टार्ट किया होता है, जिसमें हमने एक्सरसाइज जो स्टार्टिंग से हमने क्या सीख लिया, सेट सीखा। क्या होता है सेट दोस्तों? फिर उसकी रिप्रेजेंटेशन सीखी थी कि सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दो तरीकों से, एक सेट बिल्डर फॉर्म, एक रोस्टर फॉर्म वहां पे सीखा था। ठीक है, तो अब हम लेके आ गए हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 से पहले वाले एग्जाम्पल्स जो रहेंगे, जो अभी तक हमने कंसेप्ट पढ़ा उस पे बेस्ड हम एग्जाम्पल्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको मिल जाएगी दोस्तों तुरंत बाद एक्सरसाइज 1.1, उसके बाद 1.2 से पहले के कंसेप्ट सीखेंगे, फिर एग्जाम्पल, फिर एक्सरसाइज। इसी तरीके से हम इस चैप्टर को खत्म करते चलेंगे। ठीक है, टोटल 5 एक्सरसाइजेस हैं, तो आपको ऐसे वीडियोस क्या बोलते हैं, लाइन वाइज मिलते जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा देर न करते स्टार्ट करके अपनी इस वीडियो को। और सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, क्या कहता है कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इन द रोस्टर फॉर्म। ठीक है, आपको क्या लिखना है दोस्तों? सॉल्यूशन सेट लिखना है। ठीक है सर, किस फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म मैंने आपको लिखने सिखा रखी है। अब इक्वेशन क्या दी गई है, ये इस इक्वेशन को सबसे पहले आप लेके आओ। क्या कह रही इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर, इक्वेशन है तो सामने इक्वल्स टू में क्या होगा दोस्तों? जीरो होगा। इसकी क्या हमें लिखना है? सॉल्यूशन सेट लिखना है। तो हम यहाँ पर दोस्तों वही लगाएंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, या मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके फैक्टर निकालेंगे, वही तो सॉल्यूशन होता है। फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर, तो इसको स्प्लिट करना है। कैसे सर? ऐसे स्प्लिट करना है, इसका सम कितना रहे? 1 रहे और मल्टीप्लाई आ जाए -2। तो मैं इसको लिखूंगा दोस्तों एक्स स्क्वायर, हाँ जी सर, प्लस का 2x, हाँ जी सर, माइनस का x, हाँ जी सर, माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो x को मैंने ऐसे स्प्लिट कर दिया गया। ठीक, इसका सम देखोगे तो x ही आएगा और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी दोस्तों? -2 देखने को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर। अब सर आगे बढ़ते हैं, पहली दो में से क्या कॉमन आएगा? सर यहाँ से x कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस का 2। बिल्कुल आसान सी चीजें, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखी। माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा x, सॉरी -1 कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा x प्लस का 2, हाँ जी सर, इज इक्वल टू 0। अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है सर? x प्लस 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ बच जाएगा सर x, यहाँ बच जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद आपको सेपरेट करना है दोनों को 0 के इक्वल, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, हाँ जी सर, तो यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू -2। सेकंड केस सर x इज इक्वल टू माइनस का 1, सॉरी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों? 1 आ जाएगी। ठीक है, आपको क्या लिखना है? राइट द सॉल्यूशन। अब यही दो सॉल्यूशन है दोस्तों, तो जब -2 रखूंगा तब इसको सेटिस्फाई करेगा, 1 रखूंगा तब इसको सेटिस्फाई करूंगा। तो इस इक्वेशन की सॉल्यूशन सेट को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं साहब? s से डिनोट कर देंगे। किससे डिनोट कर दें? किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन सेट है तो हमने क्या सोचा कि सर हम s से कर देते। ठीक है, हाँ जी सर, s इज इक्वल टू, आपको रिप्रेजेंटेशन कैपिटल लेटर से होगा, हाँ जी सर। उसके बाद ब्रेसिस या करली ब्रैकेट लगे होंगे। ठीक, उसके बाद एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। एक एलिमेंट सर इसका -2 है, हाँ जी सर, दूसरा एलिमेंट क्या हुआ सर? दोनों एलिमेंट किससे? कोमा से डिफरेंशिएट किए जाएंगे और ब्रेसिस में कैप्ट होंगे। दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। फर्स्ट एग्जांपल का आपको ये आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर, जल्दी जल्दी से इसको नोट कर लीजिए भाई, कमेंट करके बताना है कि आपको समझ में आ गया है। हाँ जी सर, समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बढ़िया शानदार सा क्वेश्चन है आपके सामने। क्या कह रहा है नेक्स्ट एग्जांपल? एग्जांपल नंबर 2 की दोस्तों हम चर्चा करने जा रहे हैं अभी। कमेंट कर दे जा, कमेंट करना भाई, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि सब लोग हमसे पढ़ के फायदा उठा सके। ठीक है, क्या कह रहा है कि राइट द सेट, नेक्स्ट बोल रहा है कि आपको राइट द सेट, हाँ जी सर, x such that x, ये कि e is a positive integer and एक्स स्क्वेयर लेस देन 40। ये कौन सी फॉर्म है दोस्तों? इस ये जो फॉर्म में लिखी है ये सेट बिल्डर फॉर्म है। आपको इसको लिखना है इन द रोस्टर फॉर्म। आपको जो सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है उसको आपको रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखना है। किसमें लिखना है दोस्त? रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखना है। ठीक है सर, अभी लिख देंगे। रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखना आसान होता है, कोई मुश्किल आपको कारनामा इसके अंदर नहीं करके दिखाना है। ठीक है, क्या है सर? एग्जाम्पल 2 है दोस्तों, हाँ जी सर, देखो भाई, राइट द सेट, आपको एक सेट दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हाँ जी सर, अभी कर देंगे। सबसे पहले क्या पकड़ना है आपको? इसको लेके आओ, अभी लिख के आते हैं सर, x सच दैट x, इसको बोला जाता है x सच दैट x इज ए, हाँ जी सर, इज ए पॉजिटिव इंटीजर, हाँ जी सर, पॉजिटिव इंटीजर, वेरी गुड, एंड
एक्स स्क्वेयर लेस देन 40। दो कंडीशन दी गई है दोस्तों। क्या दी गई है दोस्तों? दो कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन आपको दी गई है कि एक्स आपका क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, जो नहीं एक्स की वैल्यू हो वो 1 से स्टार्ट होगी। हाँ जी सर, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक कुछ भी आ सकता है। ठीक है सर। हाँ जी, पहली कंडीशन ने आपको ये दिया। सेकंड बोला कि एक्स स्क्वायर 40 से कम होना चाहिए। सर 1 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा? 1। हाँ सर, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा सके। सर 2 का स्क्वायर करूंगा क्या है? 4। 4 भी 40 से कम है सर, ये भी आ जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या आएगा सर? 9। ये भी 40 से कम, ये भी आ जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना है सर? 16। तो सर ये भी आ जाएगा, 9 नहीं आएगा, सॉरी। स्क्वायर नहीं लिखना आपको, वही लिखने जो एलिमेंट। यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है सर। 4 का कितना होता है? 16। तो सर 4 भी इसके अंदर आ जाएगा। 5 का कितना होता है सर? 25। 5 भी यहाँ पे आ जाएगा। 6 का कितना होता है दोस्त? 36। सर 6 भी यहाँ आ जाएगा। 5 भी यहाँ आ गया और 6 भी आ जाएगा। सर 7 का होता है 49। 49 इससे बड़ा है, तो सेकंड कंडीशन को 7 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो जो आपकी रोस्टर फॉर्म होगी वो होगी दोस्त सिंपल सी इतनी, हम इसको ए से डिनोट कर देंगे। तो इसकी जो रोस्टर फॉर्म होगी दोस्त वो होगी इस तरीके से। आपको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, आशा करता हूं कि आप समझ गए होगे। हाँ जी सर, जल्दी जल्दी इसको नोट करो। फिर बढ़ते अपने नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 3 आपके सामने, आपकी स्क्रीन के ऊपर। बढ़िया शानदार एग्जाम्पल है। ज्यादा लेंथी वीडियो आपके सामने दोस्तों ये होगी नहीं। 3 एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल ये शायद हमारे पास। हाँ, तो जल्दी जल्दी फिनिश कर देंगे इस एक्सरसाइज को चुटकियों के अंदर। ठीक है, सॉरी, इस एग्जाम्पल के एक्सरसाइज को 15 मिनट्स हार्डली इसको हम लेके चलेंगे। ठीक है। हाँ जी सर, तो क्या कह रहा है कि राइट द सेट। आपको एक ए सेट दिया गया, सेट ए इज इक्वल्स टू 1, 4, 9, 16, 25 डॉट 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 डॉट। ये एक आपको सेट दिया गया है दोस्तों। ये रोस्टर फॉर्म में दिया गया, आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है। हाँ जी सर, सबसे पहली बात सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना आपको दोस्तों। हाँ जी सर, लिख देंगे। कैसे लिखा जाता है ये आपको हम बता चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पर भी आपको आइडिया दे देंगे। ठीक है सर, सबसे पहले करली ब्रैकेट से स्टार्ट होगा। आपको लिखना है एक्स। क्या लिखना दोस्त? एक्स सच दैट एक्स। अब एक्स ऐसे कोलन लगा के एक्सिस को बोला जाता है, एक्स सच दैट एक्स। और इसके बाद एक्स की प्रॉपर्टीज लिखनी। क्या लिखनी है दोस्त? एक्स की प्रॉपर्टीज लिखनी है। एंड जो आप एक्स की प्रॉपर्टीज लिखोगे, वो जो भी प्रॉपर्टी लिखोगे वो ऐसी लिखनी है कि इस, जब आप उनको सोल्व करोगे तो ये इस सेट से बाहर कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहां से एक्स की प्रॉपर्टीज आपको डिफाइन करनी है। आप अलग तरीके से कर सकते हो, मैं अलग तरीके से, कोई थर्ड पर्सन अलग तरीके से, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब आपने इसको डिफाइन कर दिया उसके एलिमेंट इस सेट से बाहर नहीं आने चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने लिखा एक्स सच दैट एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ, इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। स्क्वायर ऑफ दोस्त नेचुरल नंबर, दैट्स इट। इतना लिख दिया और कर दिया काम। देखा एक्स क्या है? स्क्वायर है। 1 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का नेचुरल नंबर का स्क्वायर, ये डॉट डॉट इनफाइनाइट तक है। तो ये भी बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने रोस्टर फॉर्म लिख दी। अगर नहीं तो एक तरीका और हम क्या लिख सकते हैं दोस्त? हम लिख सकते हैं सर ऐसे, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, वेयर वेयर दोस्त, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बात तो बराबर है कि एन की वैल्यू क्या है? नेचुरल नंबर। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर 2, 2 का स्क्वायर 4, और वो एक्स की वैल्यूज है। तो आप इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है दोस्तों। हाँ जी सर, आप यहाँ बोल सकते हो एक्स सच दैट एक्स इज स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? पॉजिटिव इंटीजर्स बोल सकते हो। एक्स सच दैट एक्स, यहाँ बोल सकते हो एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या ऐसे ही इसके बाद बोल सकते हो वेयर वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। एन 1 से बड़ा है, पता नहीं कितना हो सकता है, बस ये भी आप डिफाइन कर सकते हो। ये भी नेचुरल नंबर ही तो होते हैं दोस्त, कुछ समस्या आपको सामने नहीं होगी। ठीक है, बस लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपको किस चीज का याद रखना है कि जो भी आपने लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, जो भी आपने लिखा है इसके एलिमेंट्स इस सेट से बाहर नहीं होने चाहिए। जो यहाँ पे एलिमेंट है वो यही वाले एलिमेंट होने चाहिए, एक भी एक्स्ट्रा नहीं चलेगा, एक भी एक्स्ट्रा नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों। हाँ जी सर, जल्दी से इसको नोट करो दोस्तों। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। क्या सिखा के जाएगा आपको एग्जांपल नंबर 4, देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4 आपके सामने, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आपको एक सेट दिया गया है दोस्तों, ये जिसके अंदर आपके एलिमेंट्स है 1 by 2,
2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर, आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है सर, लिख देंगे। सबसे पहले ब्रेसेस स्टार्ट होंगी x सच दैट x। अब आपको इस x की प्रॉपर्टीज लिखनी है। हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू a अपॉन में a प्लस 1। मैंने क्या लिखा, x सच दैट x इज इक्वल्स टू a अपॉन में a प्लस 1। वेहर आपको अभी ये डिफाइन करना है कि वेहर a क्या है दोस्तों, a की वैल्यू दोस्तों, a की वैल्यू दोस्तों एक वन से बड़ी हो सकती है या वन हो सकती है। हाँ जी सर, 6 या 6 से छोटी हो सकती है, 6 हो सकती है, 6 से छोटी हो सकती है। किसकी वैल्यू दोस्तों, ए की वैल्यू। ये हमने डिफाइन कर दिया और यही तरीका था हमारा इसको, इस क्वेश्चन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। हमने समझा कि कैसे आ रहा है। यहाँ पर वन में वन ऐड कर दूंगा तो 2 आ रहा है। ठीक है सर, यहाँ 2 है, 2 में 1 ऐड कर दूंगा तो 3 आ रहा है। अगर ये ऊपर वालों को रिप्रेजेंट कर दूं, उनमें एक ऐड कर दूं तो नीचे, तो ऊपर वाले को मैंने ए बोल दिया और नीचे ए प्लस 1 कर दिया। सिंपल सी बात है जी सर। या नीचे वाले को ए मान लो और ए माइनस 1 रिप्रेजेंट कर दो। तो यहाँ पर जो नीचे लिखोगे, अगर आप ऐसा लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे, x सच दैट x इज इक्वल्स टू a माइनस 1 अपॉन में a। लेकिन आपको वहां पर वेहर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जो a की वैल्यू है दोस्तों वो क्या हो सकती है, 2 हो सकती है या 7 से छोटी हो सकती है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके आपके पास है। आप कोई सा भी तरीका यूज करके आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। हाँ जी सर, आपको क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन अच्छा लगा है। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर, चलो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, सॉरी दिस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल, और बोल सकते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज, एग्जांपल नंबर 5 इज इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने आपको मैच करना है फॉलोइंग। आपको 4 इस साइड दी, 4 इस साइड दी, आपको एक दूसरे के साथ मैच करना है कि कौन सा किसका आंसर है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं हम, आपको वर्ड दिया गया है, सेट दिया गया है PRINCAL। ठीक है, यहाँ पर वर्ड लेटर्स देखते हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन है डी जिसके अंदर प्रिंसिपल वर्ड लिखा हुआ है। इसके जब हम सेट बनाएंगे तो यही आएगा, क्योंकि आपको पता है सेट के अंदर एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता, तो इसलिए ऐसा बना। तो जो हमारा फर्स्ट है, इसकी मैचिंग किसके साथ हुई है दोस्त, डी के साथ हो गई। सबसे आसान था। सेकंड बोल रहा है कि सर 0। अब यहां पर देखते 0 कहां आएगा सर, 18 वाले में इसमें नहीं आएगा। इसमें देखो x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, जब प्लस 1 उस साइड जाएगा तो माइनस 1, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा दोस्त, 0 हो जाएगा। तो जो सेकंड है वो मैच हो जाएगा दोस्त किसके साथ, सी के साथ। कितने आसान से क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल कोई समस्या आपको सामने नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट इसने बोला 1 2 3 6 9 18। फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, देखो पॉजिटिव इंटीजर बोला तो यही है पॉजिटिव, किसके अंदर तो नेगेटिव 3 आ रखा थी, तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं, तो यहीं से आपको पता चल गया है कि 3 किसके साथ मैच होगा सर, a के साथ मैच होगा। ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। फिर भी आगे पढ़ते हैं। एंड डिविजर ऑफ 18, डिविजर बोलते हैं यानी कि फैक्टर है किसका, 18 का। तो 18 का फैक्टर 1 होगा सर, हाँ 2 होगा सर, हाँ 3 होगा सर, हाँ 6 होगा सर, हाँ 9 होगा सर, हाँ 18 होगा सर, हाँ। तो 3 ए के साथ, और जो बच गया फोर्थ वो किसके साथ हो जाएगा मैच, बी के साथ। किसके साथ सर, बी के साथ वो मैच हो जाएगा। वैसे भी देख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकता हूं सर एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3। ठीक है, तो एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3, एक आ जाएगी 3। आपको जैसा कि पता है ये दिया गया है, तो फोर्थ किसके साथ मैच हो जाएगा दोस्तों, बी के साथ। तो इसी के साथ एग्जांपल 5 हुआ खत्म। और एक्सरसाइज 1.1 से पहले के 5 एग्जांपल हमने शानदार तरीके से कंसेप्ट बेस्ड, हमने कंसेप्ट पढ़ा था उस पर बेस्ड हमने उनको खत्म कर दिया है, फिनिश कर दिया। ठीक है, आशा करता हूँ अच्छा लगा। इसके बाद आपको देखने को मिलेगी एक्सरसाइज 1.1। अच्छे से पढ़ना दोस्तों, बहुत अच्छा मेहनत लगी हमारी आपके सामने प्रोड्यूस करने में, आपके सामने अपनी वीडियोस लेके आने में। कोई दिक्कत है, कोई समस्या, तो आप कमेंट कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल में आप बता सकते हो कि सर ये दिक्कत आ रही है, वो है, तो हम जरूर से जरूर आपको उस समस्या का सॉल्यूशन लेके आएंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट्स के अंदर मिल जाएगा, नहीं तो क्लास 11th चैंपियंस करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत।